अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी चांद रात की और ईद की सारी प्रिपरेशन, मतलब चांद रात के दिन का व्लॉग और ईद का व्लॉग सब कंबाइन होगा। तो व्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा, इसलिए आज व्लॉग जो है वो लंबा है। तो जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो सबसे पहले जैसे कि आपने देखा मैंने चिकन डीप रोस्ट कर ली थी और इसके बाद जो है सारे बर्तन मैंने धो लिए थे, फ्रिज को हल्का फुल्का सा क्लीन कर लिया था। और इसके बाद सबसे पहला काम किया कि मैंने अपनी बेटी को मेहंदी लगा दी। उसने शावर ले लिया, बच्चों ने भी शावर, दोनों ने रात को ही नहा धो लिया था और ताकि सुबह जो है वो हल्का सा बस ये अपना गुस्ल करें और नमाज के लिए चले जाएं। तो इसके बाद जो है मैं बेटी के साथ बैठ गई थी गुडी बैग्स बनाने। काम इस वक्त बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे, लेकिन सबसे पहला काम मैंने बच्चों के साथ करने वाले कामों को निपटाया, क्योंकि इन्हें सुलाना भी था और रमज़ान की वजह से जो उनकी रूटीन थी कि ये रात को देर से सोते थे और सुबह देर से उठ रहे होते थे, तो अब वो नहीं था क्योंकि सुबह ईद की नमाज़ के लिए उठना था। खैर मैं तो सारी रात नहीं सोई और काम करते करते ही बस फजर का टाइम हो गया था। तो इसके बाद जो है मैंने सबसे पहला काम किया कि इस कॉर्नर की क्लीनिंग करी, जो कि मैंने सारा सामान अपना अब तक सेट नहीं किया था। एक कार्टन में पैक था, जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी तो ये कार्टन मैंने छोड़ दिया था। खैर मैंने ये सोच के नहीं छोड़ा था कि मैं इसे ईद पर डेकोरेट करूँगी। मेरा इरादा था कि मैं ये चीज़ें रमज़ान में लगा लूँगी। फिर रमज़ान निकल गया और फिर उस वक्त मेरे माइंड में ये आया कि अब जब मैंने अभी तक किया ही नहीं है तो मैं रमज़ान में इसको, ईद पर मैं इसको डेकोर कर लूँगी सारा। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो रमज़ान में निकालने वाली थी, वो भी नहीं निकली। खैर अच्छा हुआ, ईद पर वैसे भी बड़ा शौक़ होता है नई नई चीज़ें ख़रीदने का और लगाने का और घर को सजाने का। तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट लुक आ रहा था, डिफरेंट वाइब आ रही थी। ये सब पुरानी चीज़ें थी, कुछ मैंने नया नहीं ख़रीदा। तो बस ये था कि कार्टन से सब निकाला, उसे क्लीन किया और माशाल्लाह से सब चीज़ें जो है यहाँ पर गुडी बैग्स रेडी हैं। अच्छा ये गुडी बैग्स जो हैं हम कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये जब बच्चे नमाज के लिए जाते हैं तो वहाँ पर पूरी फैमिली सब होते हैं, तो वहाँ पर लेकर आते हैं लोग और आपकी मर्ज़ी होती है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं और अच्छा लगता है, बच्चे एक दूसरे को देकर बहुत खुश होते हैं। तो फिर मैं भी जो है ये गुडी बैग्स बना लेती हूँ और बच्चे इसको लेके जाते हैं। तो इस बार हम पूरी फैमिली नहीं गए थे नमाज के लिए, सिर्फ़ मेरे हस्बैंड गए थे और बेटा गया था। और इसके बाद जो है यहाँ पर माशाल्लाह से घर एक एक कॉर्नर बहुत प्यारा सा डेकोरेट हो गया था। और जिस वक्त ये सब कुछ फैला हुआ था उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से काम शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, क्योंकि आप जब एक जगह नई नई बना रहे होते कि किस कॉर्नर पे क्या रखना है, क्या करना है, तो उस वक्त इसलिए मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं करा और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं काम को कैसे जो है वो फिनिश करूँ। और इसके बाद जो है मैंने सबसे पहले फिर कपड़े आयरन करे। और आप लोग बताइएगा कि ये जो मैंने डेकोरेट किया था ये कैसा लगा, सब कुछ अच्छा लगा आप लोगों को? आई होप कि पसंद आया होगा। और बस यहाँ पर जो है वो मैं कपड़े आयरन कर रही हूँ और शलवार कमीज़ वग़ैरह सब जो है वो पाकिस्तान से आया हुआ था, मैं पाकिस्तान से सब लेकर आई थी। तो कुछ जो है वो रमज़ान में पहने और कुछ जो है वो ईद के लिए रखे थे। तो उसमें से मैंने जो है वो एक अभी निकाल लिया और एक इंशाल्लाह ताला ये बकरीद पे पहन लेगा। और हस्बैंड का भी इसी तरीके से एक रख दिया है जो कि वो बकरीद पे पहन लेंगे। तो दोनों के कपड़े आयरन हो गए थे। और इसके बाद जो है यहाँ पर अब मैं अपनी थोड़ी सी कर रही थी क्लिनजिंग वग़ैरह और फेशियल कह लें। तो मैं कभी भी पार्लर नहीं जाती हूँ, मैं हमेशा यहाँ पर करती हूँ। एक बार मैंने करवाया था, मुझे यहाँ का समझ नहीं आया, पसंद नहीं आया। और यहाँ पर तो इसलिए जो है मैं हमेशा घर पर करती हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले क्लिनजिंग करूँगी और हल्की सी लाइट सी मैं ब्लीच करूँगी। ब्लीच मैं असल जो है वो हैंड्स एंड फीट पर करती हूँ और थोड़ी देर के लिए, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं फेस पे कर लेती हूँ। इसके बाद इन चीज़ों से मैं फ़ारिग हो गई थी। बहुत लंबा टाइम मैंने फेशियल पे नहीं लगाया था क्योंकि मुझे थकावट बहुत ज़्यादा हो रही थी।
तो बस इसके बाद जो है मैंने बेडशीट चेंज करी और यहाँ पर जो है ये बेडशीट मेरी काफ़ी साल से रखी हुई है, तकरीबन इसे रखे रखे 2 साल तो ऑलमोस्ट हो गए और ये मैं यूज़ नहीं कर रही थी। यही मुझे ईद का इंतज़ार रहा, फिर उसके बाद एक नई बेडशीट जो है वो घर पे थी तो वो बीच में यूटिलाइज़ हो गई, तो फिर मैंने ये वाली आज बिछाई। और इसके बाद ये नमाज़ पे जाने से पहले ये लोग जो हैं मैं ज़रूर मीठा खा के निकलते हैं घर से, तो शीर कोरमा दिया मैंने बेटे को और हस्बैंड को। और यहाँ पर हो रही थी इतनी तेज़ बारिश और मुझे नहीं पता, लोग ये कह रहे थे कि फ़जर के टाइम से हो रही है, तो खैर अल्लाह अल्लाह करके लोग घर से जब निकले तो अब इनका गाड़ी तक बैठना भी बहुत मुश्किल हो रहा था और वहाँ से गाड़ी से उतर के नमाज़ पढ़ना, और जो लोग खड़े हो गए थे वो फिर गाड़ी तक भी नहीं जा पा रहे थे, कांप रहे थे इतना ज़्यादा लोग। और इतनी ऐसी हालत हो गई थी बारिश से कि बस इन लोगों ने बताया कि बहुत मुश्किल से इन लोगों ने नमाज़ पढ़ी। इसके बाद जी हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया था और मैंने बनाए थे पराठे और कीमा। तो नाश्ता करने के बाद अच्छा नमाज़ पढ़ के जब हमारे यहाँ आते हैं तो फिर हम लोग जो हैं वो नाश्ता उसी वक्त कर लेते हैं, चाहे खाया जाए ना खाया जाए, लेकिन वो ईद का जो नाश्ता होता है वो मस्ट होता है, तो वो किया हम लोगों ने। इसके बाद जो है ये था मेरा ड्रेस और ये देख सकते हैं आप, ये बहुत प्यारा सा लग रहा था, बहुत अच्छा डिफरेंट कलर, ये कलर मुझे अच्छा भी लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर सूट कर रहा होता है ये कलर। और इसके साथ मेरी बेटी का था ये ऑरेंज कलर का, उसका जुनैद जमशेद का था और मेरा अनस्टिच था, मैंने स्टिच करवाया था। और यहाँ पर ये वाला ये सैंडल थी वो जो मैंने सिटी मैक्स से ली थी और बहुत प्यारी लग रही थी पहन के। और ये एक ऐसी सैंडल है कि ये पाकिस्तानी सारी ड्रेसेस पर अच्छी ही लगेगी। और मैं वैसे खैर मुझे लग रहा था कि अगर इसको जीन्स वगैरह पे भी टाइट्स पे इस तरीके से पहनेगी तो भी अच्छा ही लुक आएगा इसका। तो शूज़ स्टाइल की है, आगे से बंद है, तो उसने अपनी पसंद से ही ली थी। और यहाँ पर माशाल्लाह से मेहंदी का कलर भी इसका बड़ा प्यारा सा आ गया था और मैंने इसको चूड़ियाँ वगैरह भी दी। तो बस इसके बाद जो है मैंने ईद वाले दिन जो है ये बनाया था पुलाव। तो ये चिकन का पुलाव बनाया था और चिकन डीफ्रोस्ट मैंने पहले से ही करके जो रख ली थी, तो मैंने कहा चलो ये बना लेती हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया था ऑयल, इसमें डाली थी मैंने प्याज और इसको मैंने अच्छा सा ब्राउन कर लिया था। थोड़ी सी मुझसे डार्क ब्राउन हो गई थी, लेकिन यहाँ पर इस स्टेज पर बस प्याज का बहुत ध्यान रखना होता है ताकि जो है वो पुलाव का कलर आपका उस हिसाब से फिर आता है जो कलर आपको चाहिए। अगर आपको वाइट वाइट सा पुलाव चाहिए तो बिल्कुल भी आप प्याज पे कलर ना आने दें, ऊपर से डालने के अलग से ब्राउन करें। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कलर वाला पुलाव पसंद है तो फिर आप जो है प्याज को अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लें। और मेरा तो थोड़ा सा जो है ना प्याज ब्राउन हो गई थी, लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया था। मुझे लग रहा था कि कहीं टेस्ट ना ख़राब हो गया हो, लेकिन बहुत मज़ेदार बना था। तो यहाँ से मैं थोड़ी सी प्याज जो है वो निकाल लूँगी ऊपर से डालने के लिए। और पहले मैं सोच रही थी कि मैं अलग से थोड़ी सी प्याज फ्राई कर लूँ ऊपर से डालने के लिए, लेकिन ये था कि काम चल गया था अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा हाल नहीं हुआ था प्याज का कि बस अब मैं यूज़ नहीं कर सकती। इसके बाद जी मैंने इसके अंदर जो रिमेनिंग प्याज थी उसमें डाली मैंने चिकन, और चिकन डालने के बाद थोड़ा सा इसको मैंने फ्राई किया। और बस यहाँ पर इस स्टेज पर इतना कर लें कि थोड़ा सा चिकन का ब्राउन सा कलर आ जाए और अच्छा लगता है पुलाव में कलर इसका चिकन का ब्राउन ब्राउन सा हो रहा हो। और इसके बाद जो है इसके बाद मैंने इसमें डाला था लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये मैंने अभी जो है वो ग्राइंड किया था, तो इसलिए ये जो लेफ़्ट ओवर बच गया था वही मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा इसके साथ जब मैं लहसुन अदरक लास्ट का बचा था जो मैं ग्राइंड कर रही थी, उसमें मैंने 2 हरी मिर्चें भी साथ के साथ डाल के ग्राइंड कर ली थी। अगर आपने नहीं ग्राइंड की हुई हरी मिर्च है, उसका पेस्ट नहीं है, तो आप बहुत बारीक बारीक चॉप करके इस स्टेज पे हरी मिर्च ज़रूर डालें, बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। इसके बाद मैंने इसमें डाला ज़ीरा, सौंफ और धनिया 1 टीस्पून, और ये आप चाहें तो कूट के भी डाल सकते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि मुंह में आ रहा होता है तो अच्छा नहीं लगता। और लेकिन ये था कि कम क्वांटिटी में होता है तो इतना पता नहीं चलता, मुंह में नहीं आएगा। फिर भी आपको अगर डाउट है तो आप उसको कूट लें। इसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया नमक,
और साथ में जो है अगर आपके पास चाइनीज़ सॉल्ट है तो डालें, कुछ लोग डालते हैं इसमें। और बस इसको इसके बाद जो है भून लेंगे और रेड चिली फ्लेक्स भी इसमें जाएंगे। और इसके बाद इसके अंदर मैं दही डाल के और ये सब चीज़ें डाल के अच्छे तरीके से भून लूँगी। और साथ में अब मैं डाल रही हूँ खड़े गरम मसाले, जिसमें है दालचीनी और बड़ी इलायची, लौंग और छोटी इलायची, जितने भी सारे हमारे घर खड़े गरम मसाले होते हैं वो सब जाएंगे इसके अंदर। और इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का टमाटर भी ज़रूर डालिएगा। और इस स्टेज पे मैं आपको एक ऑप्शन दे दूं कि अगर आपके पास बिरयानी मसाला रखा हुआ है तो आप 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और वो जो पुलाव बिरयानी वाला टेस्ट होता है तो वो मज़ेदार सा बन के तैयार होता है। लेकिन अगर आप वो ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, तो आपका सादा पुलाव भी बहुत मज़ेदार बनता है। और इस स्टेज पे आपने थोड़ा सा इसको भून लेना है मसालों का, ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए। और मैं अब इसके अंदर तेज़ पत्ता रह गया था वो मैं ऐड कर रही हूँ। और फिर इसके अंदर मैं इसको दही डाल के भी भूनूँगी। अच्छा, आपको पुलाव में थोड़ा सा दही की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी होती है और उसके बाद डाल के उसे बहुत अच्छी तरह भूनना होता है। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए मैंने कवर करके छोड़ दिया था ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाएं और फिर उसके बाद भूनने में आसानी रहेगी। खड़े खड़े टमाटर चावलों में अच्छे नहीं लगते। और बस थोड़ी ही देर मैंने इसका लिड कवर किया था और देखें थोड़ा सा टमाटर का पानी जो है और चिकन का पानी भी रिलीज़ हो गया है और थोड़ी सी चिकन टेंडर हो गई है, गल गई है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 कप योगर्ट और अब दही डाल के अच्छे तरीके से इसको भून लूँगी। और बस यहाँ पर जो है इसके बाद जब अच्छी तरीके से भून जाएगा तो इसमें मैं ऐड करूँगी पानी। अच्छा, अब यहाँ पर चिकन अच्छे तरीके से भुन गई है और इसके बाद मैं इसके अंदर 4 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 4 गिलास चावल लिए थे। और तकरीबन जो है अगर 4 गिलास चावल हैं भीगे हुए हैं आपके 1 घंटा आधा घंटा, तो फिर आपने 3.5 गिलास पानी डालना होता है ताकि चावल नरम ना पड़ जाए। अब मैंने इसमें 4 गिलास पानी इसलिए डाला है कि अभी चिकन को गलने में टाइम है। उतने ही पानी में चिकन अभी थोड़ा गलेगी और फिर पानी इसका रिलीज़ हो जाएगा। इतना रह जाएगा कि चावलों के लिए काफ़ी होगा, तो मैंने इसलिए ज़्यादा डाला है। बस इसको कवर करके अब चिकन को गलने देंगे, उबाल आने देंगे। तकरीबन 90% चिकन को गलाना है, बाकी जो 10% रह जाएगी वो चावलों में रेडी हो जाएगी। और इसके बाद ये देखिए मैंने चावल डाल दिए, भीगे हुए चावल थे, बासमती राइस मैंने यूज़ करे हैं। इस स्टेज पर आप नमक भी चेक कर लीजिएगा, नमक मिर्च अगर कुछ अप एंड डाउन है तो आप डाल सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पर नमक चेक करूँगी, नमक मुझे कम लग रहा था तो नमक भी मैंने डाल दिया था। और थोड़ी सी साबुत हरी मिर्चें आप डाल दें। और अगर बच्चे मिर्चें नहीं पसंद करते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। बग़ैर मिर्चों के भी ये यखनी पुलाव, सादा पुलाव बहुत मज़े का लगता है। इसका अपना ही एक फ्लेवर और टेस्ट होता है और हमारे यहाँ थोड़ा सा स्पाइसी पसंद किया जाता है, इसलिए मैंने डाल दिया। और बस इसको कवर किया और जब मैंने लिड हटाया तो इतना पानी रह गया था और इसको अब थोड़ा सा जो है वो और ड्राई करूँगी पानी, फिर मैं दम पर रखूँगी। तवा मैंने गरम कर लिया और अब आप देख सकते हैं अभी इसमें पानी है, अभी आपको ऊपर से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यह है कि पानी इसमें है इतना कि ये दम पर चावल रेडी हो जाएंगे। थोड़ा सा मैंने केवड़ा एसेंस डाला, हरा धनिया डाला और इसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ज़र्दे का रंग। और यहाँ पर जो है वो मेरी कैमरे की जो है वो लाइट बैटरी बिल्कुल डाउन हो रही थी, तो इसलिए लाइट बिल्कुल हल्की हो गई है, तो उसके लिए माज़रत। तो यहाँ पर मैंने फूड कलर भी ऐड कर दिया, इससे पुलाव बड़ा अच्छा सा लगता है। तो बस पुलाव दम पर है और बहुत मज़ेदार सा बना था, ज़रूर ट्राई करिएगा। और कुछ लोग जो हैं वो बीफ और मटन का खाली पुलाव पसंद करते हैं, लेकिन चिकन का भी अच्छा बनता है अगर आप मज़ेदार सा इस तरीके से खूब अच्छे से स्पाइसेस डाल के बनाएं तो। और बस यहाँ पर अभी मैंने लेफ़्ट ओवर थोड़ा सा बचा हुआ था हरा धनिया जो काट के डाला है वो डाल दिया
और जी मज़ेदार सा ये पुलाव रेडी है। और बस ये थोड़ा सा लाइट ने जो है वो मोबाइल ने इस वक्त कारनामा कर दिया था, लेकिन ये है कि मज़ेदार सा ये बहुत अच्छा सा तैयार हुआ था। तो बस खाना जो है वो सर्व करने का टाइम है। अब खाना सर्व करूँगी और आप लोगों को दिखाती हूँ उसकी फ़ाइनल लुक। इसको करते हैं डिश आउट। तो ये था पुलाव और थोड़ा सा डार्क से कलर का मज़ेदार सा बनाया था मैंने। और इसके बाद जी हम गए थे बाहर, और बाहर जो है हमने ली थी कॉफ़ी। और यहाँ से हमने फ़र्स्ट टाइम जो है ये $500,000 की कॉफ़ी ट्राई की थी। बहुत मज़े की थी इसकी कॉफ़ी। अब स्टारबक्स को जब से छोड़ा हुआ था तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि वहाँ से जाकर कॉफ़ी लें और अब क्या पिएँ। तो फिर हमने कहा चलो $500,000 पर भी इतना ज़्यादा रश होता है, आखिर यहाँ की कॉफ़ी ट्राई करते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार यहाँ की कॉफ़ी है, बहुत ज़बरदस्त है। और अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई करी, आप लोग सऊदीया में हैं तो ज़रूर ट्राई करिएगा ये कॉफ़ी। और ये देखें कोल्ड कॉफ़ी ली थी हमने, और ये विदाउट क्रीम थी तो इतनी मज़ेदार थी और बहुत अच्छी लगी। और हस्बैंड को जो है वो हॉट कॉफ़ी पीनी थी तो उन्होंने ये वाली ली और लाटे ली थी। बहुत मज़ेदार थी ये हॉट कॉफ़ी भी, बहुत अच्छी थी। और जी इसके बाद ये बच्चों की तो एक सबसे फेवरेट जगह है हमारी भी और बच्चों की भी। और यहाँ पे बच्चे बड़े सभी बहुत इन्जॉय करते हैं। और यहाँ आकर बस मैंने बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं बनाए थे क्योंकि मैं ख़ुद भी बच्चों के साथ गेम्स खेल रही थी, हस्बैंड भी खेल रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ पर इन्जॉय करते हैं, मज़ा आता है। तो ये है चक्की चीज़। और चक्की चीज़ एक ऐसी जगह है कि बच्चे हमारे जहाँ भी जाने के लिए कह रहे हों और उन्हें बस जब चक्की चीज़ का ऑप्शन दे दो तो जो है वो फिर इनकार नहीं करते, सारी जगहों को भूल जाते हैं इस चक्की चीज़ की जगह। तो यहाँ पर जो है अभी आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा रश नहीं हो रहा था, वैसे हमेशा ही यहाँ पर काफ़ी क्राउड हो रहा होता है। तो यहाँ पर जी ये टिकट्स वगैरह बच्चे ले रहे थे और दिए फिर। और यहाँ से निकलने के बाद जी हल्की फुल्की सी भूख लगी हुई थी हम लोगों को, तो हमने खाया था ये क्राउन टिक्का। और ये इसका बड़ा सुना था, तारीफ़ मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत देखी थी, तो हमने कहा चलो इनका टिक्का मंगवाते हैं। और फिर हस्बैंड ने कहा कि कुछ चाइनीज़, तो फिर हमने कहा बहुत ज़्यादा भूख तो लग नहीं रही है। खैर उन्होंने नाना करते भी इस स्पैगेटीज़ मंगवा ली थे, चाउमीन, तो ये भी अच्छे थे। अच्छा नेक्स्ट डे जो है वो बच्चों की ख़ुद फरमाइश थी कि मामा दाल खानी है, चावल खाना है, तो इस तरह का कुछ उनका था। मैंने कहा भाई मैं काली दाल चावल बनाती हूँ, और इसको सॉरी खड़े मसूर की दाल कहते हैं, मैं इसको भी तक काली दाल ही कहती हूँ, तो ये साबुत मसूर कहते हैं। तो जी मैंने ये बनाई थी और जी हम सब ने बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई, बहुत मज़ा आया। तो इतने सारे स्पाइसी और ये सब खाने खा खा के हैवी, तो बस ये बहुत अच्छी लग रही थी। तो ऐसा लग रहा था मैंने पता नहीं क्या बना रही है, इतने शौक़ से सबने खाई। और जी उसके नेक्स्ट डे उस दिन नहीं, उसके नेक्स्ट डे हम गए थे बाहर और हारा की तरफ। तो यहाँ मिठास का बड़ा सुना था, तो बहुत टाइम से हम सोच रहे थे जाएंगे, लेकिन हर बार हम वापस आ जाते थे वहाँ से। तो हम लोगों ने खाना नहीं खाया हुआ था, तो हमने कहा चलो चक्कर लगा लेते। तो यहाँ के मोमोज़ का मैंने बड़ा फ़ीडबैक सुना था, लेकिन इतने ख़राब थे मोमोज़, बिल्कुल मोमोज़ नहीं थे वो, उसमें सीख कबाब रख के उन्होंने दे दिए थे, बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं था। बस बिस्किट भी इनके ठीक थे, इतने कोई ख़ास मुझे नहीं लगे। तो ऑफ़र लगी हुई थी वहाँ पे, ये 12 रियाल के 2 पैक्स दे रहे थे, हमने कहा चलो ले लेते हैं ट्राई करने के लिए। लेकिन इससे अच्छे टू बी ऑनेस्ट राशिद बेकरी के बहुत अच्छे हैं रियाद में, और इसके बिल्कुल भी नहीं समझ आए, मुझे नहीं पसंद आए। तो बस चलो ट्राई करके देख लिया और खा के भी देख लिया कि यहाँ का मील कैसा है। तो इसी टाइप की चीज़ें हैं यहाँ पर, क्लब सैंडविचेस हैं और चाट है, पानी पूरी है, बिस्किट्स हैं। तो बस घर लेकर आए, तो मैं अभी इसे जार में रख रही थी और मैंने खा के देखा, तो टेस्ट भी कर लिया और आप लोगों को रिव्यू भी दे दिया। तो बस ईद का मौका था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ये डेकोरेट हुआ अच्छा भी लगेगा। और यहाँ पर वैसे तो ऐसे कोई इतने स्नैक्स वगैरह बहुत अच्छे नहीं मिलते ईद के। तो जी बस ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।